हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का। और न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में हमने न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला, न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला, गॉस फार्मूला और हमने बात की थी बेसल्स फार्मूला की। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आई टैब बन के आ रहा है, उसमें प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो जाइए पहले पुराने वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आज का जो ये लेक्चर है ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम न्यूटन डिफरेंस फार्मूला की हेल्प से सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर वैल्यू जो दी हुई है वो है x इज इक्वल टू 4। तो मतलब कहने का है कि यहाँ भी x इज इक्वल टू 4 दी हुई है। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि इसका हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। और अगर वो नंबर दी होती जो नंबर x में नहीं होता, तो वहां पर हम सिर्फ डेरिवेटिव ना निकालकर पहले उसकी वैल्यू निकालते। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे टेबल। तो टेबल कैसे बनाते हैं ये चलिए देखते हैं। तो ये है x और ये है fx। अब यहां पर x की वैल्यू ये रख देंगे 1, 2, 4, 8, 10, ठीक है। एंड fx की 0, 1, 5, 21 एंड 27। अब यहां पर देखिए इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस किस तरीके से निकाला जाता है तो ये भी चलिए देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम 1 माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। और फिर अपॉन में 2 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही 5 माइनस 1 तो 4 आ जाएगा। और यहाँ 4 माइनस 2 तो 2 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 2। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 21 माइनस 5 तो ये हो जाएगा हमारा 16। अपॉन में 8 माइनस 4 4 तो ये आ जाएगा 4। इसके बाद 27 माइनस 1 तो आ जाएगा 6 और अपॉन में 10 माइनस 8 2 तो इतना आ गया 3, ठीक है। अब इसके बाद हम निकालेंगे सेकेंड डिफरेंस का। तो सेकेंड डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमें करना क्या है कि 2 माइनस 1 करना है। 1 आ गया। अब यहाँ पर हमें 2 माइनस 1 नहीं करना, अब हम एक नंबर छोड़कर करेंगे। 4 माइनस 1 तो कितना आ गया 3 आ गया। ऐसे ही 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। एंड यहां पर 8 माइनस 2 तो कितना आ गया 6 आ गया। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। ऐसे ही 3 माइनस 4 तो ये आ जाएगा -1 और अपॉन में 10 माइनस 4, ठीक है। तो 10 माइनस 4 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया माइनस का 1/6। तो ये बात हो गई। अब देखिए इसके बाद यहां पर थर्ड डिफरेंस निकालेंगे। तो थर्ड डिफरेंस किस तरीके से निकालते हैं, तो थर्ड डिफरेंस हम निकालेंगे क्यूब fx। तो यहां पर हमें क्या करना है, इसमें इसको घटाओगे तो ये तो 0 आ जाएगा। एंड यहां पर फिर क्या करना है, आपको 2 नंबर छोड़ने हैं। तो ये 8 माइनस 1 तो कितना आएगा 7 तो ये आ जाएगा 0। इसके बाद माइनस का 1/6 है एंड ये 1/3। तो जब घटाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/6 एंड माइनस का 1/3। और इसके नीचे जब आप 10 माइनस 2 करोगे तो 10 माइनस 2 कितना होता है 8 होता है। तो यहाँ 8 रख लिया, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना आप तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 1/16 किसका माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस लगा है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद फोर्थ डिफरेंस निकालोगे। जब इसका फोर्थ डिफरेंस निकालोगे आप तो यहां पर हो जाएगा ये -0 तो माइनस का 1/16, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहां पर जब ये घटाओगे इसके बाद यहां डिवाइड में आपको क्या करना है, यहां पर नीचे भी डिवाइड लगाना पड़ेगा ना। तो 10 माइनस 1 कर दोगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है।
तो जब इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 अपॉन माइनस 1/1/44 आ जाएगा। ठीक है, हाँ सही है। ओके, तो इतना क्लियर हो गया। अब हमसे टेबल तो बन गई। टेबल बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, न्यूटन डिफरेंस फॉर्मूला। काफ़ी लोगों को आता है, काफ़ी लोगों को नहीं आता है, तो कोई टेंशन नहीं, हम न्यूटन डिफरेंस फॉर्मूला लिखते हैं तो वो आप याद कर लेना। तो देखिए यहां पर लिखेंगे बाई न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं। तो यहां पर देखिए जब हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां पर हम लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। प्लस एक्स माइनस एक्स 0, फिर यहां लिखोगे एफ एक्स 0 कॉमा एक्स 1 एंड प्लस एक्स माइनस एक्स 0 एंड एक्स माइनस एक्स 1, और ये हो जाएगा एफ एक्स 0 एक्स 1 एंड एक्स 2। क्लियर है। एंड इसके बाद जब आप फिर से लिखोगे तो यहां पर लिखोगे x माइनस एक्स 0, x माइनस एक्स 1, x माइनस एक्स 2 एंड यहां लिखोगे f एक्स 0 एक्स 1 एक्स 2। ठीक है, एंड एक्स 3। इतना हो गया। तो ये हो गया हमारा। ओके, 1 2 3 एंड 4, एक और लिखना पड़ेगा, मैं और लिखना पड़ेगा प्लस x माइनस एक्स 0 x माइनस एक्स 1 x माइनस एक्स 2 x माइनस एक्स 3। ठीक है, एंड फिर लिखना पड़ेगा आपको f एक्स 0 एक्स 1 एक्स 2 x3 एंड x4 एंड प्लस एंड सॉन। लेकिन हमें यहां पर देखना है कि ये कितने बार है, 4 बार है, इस वजह से हम सिर्फ 4 टाइम्स तक लिखेंगे। अब इसके बाद इसका डिफ्रेंशिएट कराते हैं। तो चलिए डिफ्रेंशिएट किस तरीके से कराना है वो हम देखते हैं। ओके, तो यहां पर डिफ्रेंशिएट देखते हैं। तो यहां पर लिखोगे एफ डैश एक्स हमें, तो यहां पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इतना हो गया एंड वी गेट। अब यहां पर देखो आप क्या करना है कि जो भी हायर ऑर्डर है, आप इसमें हायर ऑर्डर जो भी आए आपसे तो उसको आप निग्लेक्ट कर देना। ठीक है, अब इसके बाद जब आप सॉल्व करोगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 0 एंड ये क्या हो जाएगा, तो यहां पर देखोगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एफ का है फंक्शन है ये। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रखा रहने देना है। इसका डेरिवेटिव कराओगे आप, जब इसका डेरिवेटिव कराओगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। तो सिर्फ क्या बचेगा हमारा एफ एक्स 0 कॉमा एक्स 1 बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर देखो आप, यहां पर आप देखोगे तो ये अलग रहेगा। ठीक है, इसका नहीं होगा डेरिवेटिव, इन दोनों का होगा। तो जब आपको इन दोनों का करना है तो एक बार क्या करना है कि इसका कर देना, फिर एक बार इसका कर देना। तो देखो जब आप इसका करोगे
तो ये हमारा रहेगा साथ में, तो ये हो जाएगा x माइनस x1 हो गया। एंड जब इसका करोगे तो ये 1 हो गया। अब जब इसका करोगे प्लस लगा दोगे यहाँ पर, ठीक है। तो जब इसका करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये x माइनस x 0 हो जाएगा यहाँ पर, और इसका कर दोगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? देखो इसमें क्या करना है कि एक रखना है, एक को हमें डेरिवेटिव करना है। तो हमने जैसे इसको रख लिया तो इसका डेरिवेटिव करा दिया, तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये 1 हो गया पूरा। तो फिर हमारा क्या बचा, सिर्फ यही बचा, तो ये रख दिया। फिर प्लस, फिर आपको क्या करना है, फिर हमें ये वाला लेना है, ले लिया। फिर इसका डेरिवेटिव कराओगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, मतलब 1। अब ये कर दोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, एंड यहाँ हो जाएगा f(x0, x1 एंड x2)। तो देखिए इतनी सी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, यहां पर इसके बाद हमें करना है यहां पर कि तीसरे वाले का डेरिवेटिव कराना है, ठीक है। तो यहां पर कितने का हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, ओके। एंड अब जब इसका कराओगे तो यहां पर क्या करना है कि हमें 2 लेना है, एक का डेरिवेटिव करा देना है। तो यहां पर जैसे आप लिखोगे, यहां पर मैं इसको इरेज करके लिखता हूं, आपको समझा के ही मानूंगा आज, ठीक है। कैसे नहीं समझ में आएगा डेरिवेटिव, कि कैसे डेरिवेटिव इतने टर्म्स का करते हैं। तो इसके बाद यहां से हम यहां चलेंगे, ठीक है, वो नहीं नोट करना है आपको। अब देखिए सेकेंड वाला हो गया, ये वाला। अब हम इस वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस वाले को ध्यान से देखो, तो इसमें हमें करना क्या है कि 2 लेना है और एक का डेरिवेटिव करा देना है। 2 को ले लिया हमने, चाहे इन दोनों को ले लो, चाहे इन दोनों को ले लो, जैसे कि आपको मर्जी, ठीक है। तो पहले हम चलो इसको ले लेते हैं, ऐसे रख लेते हैं इसको यहाँ पर। तो ये हो जाएगा x माइनस x0 एंड x माइनस x1, ये हो गया। अब इसका कराओगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, गायब हो जाएगा, एंड प्लस लगा दोगे। अब क्या करना है, अब आपने इन दोनों का ले लिया था, ठीक है। अब आपको क्या कराना है, आप इन दोनों का ले लो और इसका डेरिवेटिव करा दो। तो x माइनस x1 एंड x माइनस x2, और जब इसका डेरिवेटिव कराया तो ये 1 हो गया। अब आपने देखिए ये ले लिया, ये ले लिया, फिर आप ये और ये ले लो, ठीक है। तो प्लस, फिर x माइनस x0 एंड x माइनस x2, ये हो गया। फिर इसके बाद जब इसका डेरिवेटिव कराओगे तो ये 1 हो जाएगा। तो ये हम बॉक्स में बंद कर लेंगे इसको, ठीक है। एंड फिर लगा देंगे ये f(x0, x1, x2 एंड x3)। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, कि जब आप इसका कराया था तो समझा दिया था, जब इसका कराया तो समझा दिया। अब आपको करना है इसका, ठीक है। तो जब इसका करोगे आप तो प्लस लगा दोगे। इसके बाद यहां पर क्या करना है कि आपको अब 3 लेना है और एक का मतलब कि आप इन तीनों को ले लो, इसका डेरिवेटिव करा दो, है ना। तो ये तीनों ले लिया हमने, इसको डेरिवेटिव करा दिया तो वो 1 हो गया। तो हमारा क्या बचा, x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2 एंड वो 1 बचा, एंड फिर प्लस लगा दिया। अब देखिए ये लिए थे आपने, अब आपको क्या करना है, ये ले लिया था, अब आप यहां से स्टार्ट करो, अब ये दोनों ले लो आप, ठीक है। तो x माइनस x1, x माइनस x2 एंड x माइनस x3, ये हो गया। एंड फिर किसका डेरिवेटिव करा दिया आपने, इसका डेरिवेटिव करा दिया, ओके। अब इसके बाद आप क्या करो, अब इसके बाद आपने देखिए इसका करा दिया डेरिवेटिव आपने, 1 हो गया। तो यहां पर जिसका डेरिवेटिव करा चुके हो उसको आप देखे रहना। इसको करा दिया तो ये बचा, फिर आपने इसको भी करा चुके हैं तो ये बचा। अब आपका क्या बचा है, ये बचा है, ये वाला बचा है।
तो आप ये और ये ले लो साथ में, इसका डेरिवेटिव करा देना। तो x माइनस एक्स जीरो, फिर x माइनस एक्स टू, फिर x माइनस एक्स थ्री, फिर किसका डेरिवेटिव कराया था, इसका डेरिवेटिव कराया था, तो हो गया। अब आप क्या कराओगे, अब आप इसका डेरिवेटिव करा दो इस वाले का, और इनको तीनों को साथ में रख लो प्लस लगाकर, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स जीरो प्लस, यहां मैं प्लस लिख देता हूं, ठीक है, यहां, इसके बाद यहां है, ये मैं एरो बना देता हूं, ठीक है। तो इसके बाद यहां पर, तो ये क्या बचा हमारा, किसका डेरिवेटिव कराना था, इसका हो गया था, तो x माइनस एक्स जीरो, फिर ये और फिर ये, तो x माइनस एक्स जीरो, फिर x माइनस एक्स वन एंड x माइनस एक्स थ्री, ये जीरो तो ले लिया था ना यहाँ पर, ठीक है, ये है x3। फिर इसको पूरे को बॉक्स में बंद करोगे, कहाँ से बंद करोगे आप, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से इतना बड़ा डेरिवेटिव है, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे f x0 x1 x2 एंड x3। इतना क्लियर हो गया होगा, तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, ठीक है। चलो, इतना सबको क्लियर हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, अब यहां से वैल्यू रखेंगे f डैश x के साथ। तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि वैल्यू क्या क्या रखनी है। अब वैल्यू तो आराम से रख सकते हो। देखो, हमें पूछ क्या रहा था, हमसे पूछ रहा था x इज इक्वल टू 4 की वैल्यू, है ना। x इज इक्वल टू 4 का डिफ्रेंशिएट करना था, तो लेकिन इसने x इज इक्वल टू 4 बोला था, मतलब जहां जहां x होगा वहां वहां हम 4 रखेंगे। फिर इसके बाद यहां पर आपसे मैंने बोला था कि यहां पर क्या था टर्म, यहां पर था एक 1 था, फिर 2 था, फिर 4 था, फिर 8 था, फिर 10 था, ये था। तो इसको कहेंगे x0, इसको कहेंगे x1, इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे x3, ठीक है, एंड इसको कहेंगे x4। इतना हो गया। चलो, अब यहां तक हो गया हमारा, ठीक है। अब यहां पर वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू रखते जाएंगे और x0 की वैल्यू रखते जाएंगे यहां पर। तो जब आप ये सब वैल्यू रखोगे तो फिर क्या आएगा, तो देखो यहां पर, तो पहले f x0, x1 की वैल्यू, तो यहां पर देखिए मैंने इरेज कर दिया है, लेकिन जहां तक मैं बता दूं आपको कि इसकी वैल्यू हमारी थी, हमारी 0 थी, और इसकी वैल्यू थी हमारी 1, ठीक है, इसकी वैल्यू थी 1, ओके। इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू थी, हाँ, इसकी वैल्यू 1 थी, ठीक है, और इसकी वैल्यू 1/3 थी, ठीक है, एंड इसकी वैल्यू हमारी 0 थी, और इसकी वैल्यू थी माइनस का 1/44, ये वैल्यू थी, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको रखनी है, ये 0 है एंड ये 1/3 है एंड 1 है, और फिर इसके बाद जो हमारा ये वाला टर्म था, तो ये तो चला गया ना, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब वैल्यू देखो रखते हैं, तो यहाँ पर जब आप वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है, प्लस फिर यहाँ x माइनस x1, तो 4 माइनस 2, ठीक है, 4 माइनस 2 एंड प्लस 4 माइनस 1, ओके, ये हो गया 4 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 1। फिर इसके बाद इसकी वैल्यू 1/3, ऐसे ही फिर यहां चलेंगे, यहां पर तो प्लस लगा दिया। अब ये x माइनस x0, तो 4 माइनस 1 x0 की वैल्यू, एंड ये हो जाएगा 4 माइनस 2 x1 की, प्लस यहाँ पर देखो x माइनस x1,
तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 2 एंड x क्या है 4 माइनस x2 की वैल्यू देखो 4 है। तो देखिए ये 4 माइनस 4 हो गया तो ये 0 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया x माइनस x2 की वैल्यू हो गई, प्लस यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है, प्लस ये वाला प्लस है। ओके, प्लस अब यहाँ पर देखिए x माइनस x0, तो 4 माइनस 1, फिर x माइनस x2, 4 माइनस x2 की वैल्यू यहाँ देखिए 4, तो ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो ये सब 0 हो गया। अब फिर f इसकी वैल्यू 0 है तो ये हम 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब ये 0 है तो यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो ये हमारा आसान हो गया। अब देखिए x माइनस x0, लेकिन आप यहाँ देखो कि x माइनस x2 है, 4 माइनस 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 हो जाएगा, मतलब ये 4 माइनस 4 अगर हो गया तो ये 0 हो गया, तो ये टर्म भी हमारा चला गया कि नहीं चला गया। ठीक है, अब फिर x माइनस x2 देखो ये, तो 4 माइनस 4 तो ये भी हमारा चला गया कि नहीं चला गया। याद रखो x की वैल्यू 4 है और x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ देख लो 4 है, तो ये भी हमारा चला गया। इसके बाद ये भी हमारा चला गया, क्यों? क्योंकि x माइनस x2 मतलब 4 माइनस 4, ये भी है, तो ये 0 के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये भी चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये वाला बच जाएगा, x माइनस x0 की वैल्यू क्या है, x माइनस x0 की वैल्यू ये, ठीक है, तो ये है 4 माइनस 1 एंड x माइनस x1 4 माइनस 2 एंड x माइनस x3 4 माइनस 8 एंड इसकी वैल्यू माइनस 1/44, तो यहाँ पर लग जाएगा माइनस और यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1/144। ठीक है, तो इतना हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये है 0, 4 माइनस 4 0, तो ये भी हमारा डिस्कार्ड हो गया, ये भी हो गया। तो देखिए हमारा बचा क्या यहाँ पर बचा 1 प्लस 4 माइनस 2 2 प्लस 4 माइनस 1 3। ठीक है, एंड ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा यहाँ पर 1/3 एंड प्लस 4 माइनस 1 3 4 माइनस 2 2 प्लस ये तो 0 हो गया। ओके, फिर यहाँ ये भी 0 हो गया, क्यों? क्योंकि 4 माइनस 4 ये भी 0 हो गया, इसमें भी 0 लगा था, तो जब ये पूरा 0 लगा था तो ये भी तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा, यहाँ पर प्लस लगेगा और फिर यहाँ पर क्या है माइनस है, तो ये माइनस लग गया सीधे, माइनस 4 माइनस 1 3 4 माइनस 2 2 4 माइनस 8, तो माइनस का 4 आ जाएगा तो ये प्लस का 4 हो गया 4 एंड ये हो जाएगा 1/144 ये हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 3 2 5/3 एंड प्लस 3 2 जा 6 6 4 जा 24 एंड 144। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 12 2 जा 24 एंड ये हो जाएगा 12 1 जा 12 एंड 12 2 जा 24 2 1 जा 2 2 6 जा 12। तो यहाँ पर देखिए आएगा 1 प्लस 5/3 प्लस 1/6 ये आ रहा है। ठीक है, दिख रहा है नीचे का, चलो दिख रहा है। तो इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फिर क्या आएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2.8326। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 2.8326, यही आंसर आ रहा है हमारा। ठीक है, 8.2326
2.8326 2.8326। चलिए आंसर हमारा क्लियर है, ठीक है। तो इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। और जिन्होंने मतलब जैसे कि मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, काफ़ी लोग स्किप कर देते हैं वीडियो या तो वीडियो छोड़ देते हैं, तो उनका काफ़ी लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसका डेरिवेटिव कराएंगे ना न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का, तो जब डेरिवेटिव कराएंगे तो खुद फिर से आएंगे वापस देखने कि कैसे डेरिवेटिव कराया है, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव कराना आसान नहीं था, है ना, इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगी है ना। लेकिन वहाँ पर एग्जाम में हमें डेरिवेटिव थोड़ी देखता है कि कैसे लगा रहे हो, वो देखता है कि आपने किस तरीके से लिखा है, किस तरीके से सॉल्व किया है, कॉन्सेप्ट कैसा लगा है, फॉर्मूला कैसा होता है, फॉर्मूला देखा उसने, फिर उसके बाद जहाँ आंसर देखा और टेबल देखी, तो 3-4 चीज़ें वो देखता है, उसके बाद वो समझता है और फिर आपको नंबर अच्छे दे देता है, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।